आप सभी का फिर से स्वागत। अभी हम लोग गुणनखंड देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी आपको पसंद आई होगी। पिछला वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में हम लोग उसको विस्तार से देखे थे। अभी हम लोग एक दो सवाल देखते हैं और आप गुणनखंड का 50 सवाल अगर आप बना लेंगे तो आप गुणनखंड में महारत हासिल कर लेंगे। वैसे कुछ सवाल आपको हम बता के दिखाते हैं और इस कड़ी में एक दो सवाल हम भी बताएंगे और आज आपको ले चलेंगे रूट वाले। बहुत लोग बच्चा रूट से थोड़ा डरता रहता है, लेकिन आप रूट को समझने के लिए अपना चैनल पर दादी का भूत और गणित का रूट जरूर देखिए। ये बहुत सुंदर वीडियो डाला हुआ है। अब जितना वीडियो डाला है उसमें सुरमौर है वीडियो। दादी का भूत गणित का रूट बहुत सुंदर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत सारा सवाल है। कुछ सवाल हम कोशिश किए हैं कि विभिन्न तरह का सवाल लेने का। वैसे सवाल का कोई अंत नहीं है। आर.डी. शर्मा से भी सवाल आप ले सकते हैं, पेयरसन से भी ले सकते हैं, बहुत जगह से ले सकते हैं। तभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। आइए एक सवाल पहले देखिए। सबसे पहले एक पहला सवाल यहाँ मान लीजिए एक सवाल दिया गया है 6x² + 17x + 12। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान होगा कि हम 12-13 स्टेप में उसको ले गए थे, लेकिन आप उसको शुरू का 5-7 सवाल जब बनाइएगा तब 12-13 स्टेप में बनाइएगा। जब आप इसमें पारंगत हासिल हो जाएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? लुक एट द बोर्ड। इसको हम लोग ए माने थे, इसको हम लोग बी, इसको हम लोग सी, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसका हमको सिर्फ अंक लेना था, यानी इसका लेना है आपको 6, इसका लेना है आपको 17, इसका लेना है आपको 12। ठीक। अगला स्टेप में हम लोग किए थे कि AC किए थे, यानी 1 गुने C को हम लोग गुना किए थे। तो यहाँ भी वही करेंगे, 12 गुने 6 को गुना कर दीजिए तो कितना हुआ? 12×6 = 72। फिर 72 को हम लोग क्या किए थे कि दो पार्ट में ऐसे बांटे थे, या तो जोड़ना है या तो घटाने के बाद आपको जो मतलब दो संख्या 72 को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, लेकिन जोड़ने या घटाने के बाद हमको किसका चाहिए वैल्यू? B का। और B बोले तो B यहाँ कितना है? 17। यानी आप किसी दो संख्या को गुना करिए तो आपको आना चाहिए 72 नहीं +72, और जोड़ने या घटाने के बाद 17 नहीं +17। आप साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखिए क्या आगे देखिए, ये 17 हुआ। तो देखिए हम लोग क्या, जैसे कि हम लोग लेंगे इसको करेंगे 1 गुने 72 नहीं होगा। देखिए एक बार दिखा। देखिए 1 गुने 72 होगा क्या? गुना तो हो गया, लेकिन 17 नहीं आएगा। फिर देखिए 2 गुने 36 नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर आप ले सकते हैं 3 गुने 24 तो 27 हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर हम लोग ले सकते हैं 4, आप लीजिएगा 4 तो 18, 4 लीजिएगा तो 4 से एक बार भाग दीजिएगा तो 4 और 18 चौक 72, 18 आ जा रहा है, नहीं हो पाएगा। 5 से नहीं होगा। 6 लीजिएगा तो 6 ले सकते हैं तो 6 ये होगा 6, 12 चौक 72 हो जाएगा। 12 6 अपना हो गया 18, तो नहीं हो गया। तो 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो 8 9 72। हाँ देखिए अपना 8 और 9 आ गया। देखिए 8 9 72 और 9 8 17। देखिए 17 आ गया। तो अपना इसमें से कुछ नहीं लेना है, ये सारा सिलेक्शन समाप्त। अपना क्या काम का आ गया? 8 और 9। तो इस सवाल में मेन इसी बात को सीखना इंपॉर्टेंट है। तो 17 आने के लिए हम 12 को दो पार्ट में किए और दो पार्ट अपना क्या आ गया? 8 और 9। ऐसे हम देखिए, अब देखो 8 9 को गुना करिए तब 12 8 9 9 8 72 प्लस 72 हो गया, और दोनों को जोड़िए 8 9 17। देखिए 17 दोनों हो गया। इतना ही काम था। फिर आपको बोले थे कि आगे लिख दीजिए। देखिए यहाँ से देखिए एक बार हम लोग, तो 6 था, 6 का 6 लिखिए और 12 का 12। ये जो अपना 17 था, 17 अब दो पार्ट में बट गया। ये था ना, देखो 17 था ना, 17 ये वाला, ये दो पार्ट में बट गया। फिर से एक बार लिखिए 6 और 12, 17 दो पार्ट में, कौन कौन? 8 और 9। देख लिए। अगला स्टेप में हम लोग क्या किए थे कि सवाल में चले आइए। देखिए 12 के साथ कुछ लगा है क्या? नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए 17 के साथ क्या लगा था? x। तो ये 17 दो पार्ट में बट गया, इसमें भी x, इसमें भी x लगा दीजिए। ये देखिए 6 के साथ क्या था? x², ये लगा दीजिए x², और सब प्लस में है, प्लस में लगा दीजिए। मेन यहीं तक दिक्कत है। अब देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में कर लीजिए। ये दो पार्ट हो गया। अब दोनों में से कॉमन देखिए निकालिए। तो दोनों में से कॉमन निकालिएगा तो आप इसमें से देखिए, इसमें से 2x आ जाएगा कॉमन, इसमें से बच जाएगा 3x, इसमें से आपका बच जाएगा
4x। ठीक है, फिर देखिए इसमें से दोनों में से देखिएगा तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 3 आ गया कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ x आ गया है कॉमन जी। ठीक है, जिसमें से बच गया 4। अब देखिए अब हम लोग आगे क्या बोले थे कि बक्सा चेक। देखिए बक्सा चेक, राइट, तो बक्सा चेक मतलब बात खत्म। अब जिसको हम लोग धक्का देकर बाहर निकाले थे उसको लिखिए। देखिए धक्का देकर किसको बाहर निकाले हैं, 2x प्लस 3 को, तो इसको देखिए 2x प्लस 3 को, और यहाँ से क्या बक्सा में है 3x प्लस 4, ये देखिए गुना हो गया, यही इसका हो गया गुणनखंड। कितना आसान है। बस आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा और शुरू का 5-10 सवाल आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, तो इसका यानी आप जो देख रहे हैं आपके बोर्ड पर सवाल जो लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 का जो गुणनखंड हो गया सो हो गया 2x प्लस 3 और 3x प्लस 4, ये उसका हो गया गुणनखंड। आप चाहे तो इसको गुना करके भी देख सकते हैं तो आपको यही आंसर आ जाएगा। आप गुना कर लीजिएगा दोनों को, यही आंसर, इसी को बोलते हैं गुणनखंड मिडिल। ठीक है, अगला सवाल। सारा सवाल में हम लोग यही प्रोसेस करेंगे, बस आपको कुछ सवाल आपको दिखाते हैं जो हम लोग कैसे करेंगे। 2 माइनस सवाल वाला भी है, रूट वाला भी सवाल है, फिर दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं, आसान सवाल है। एक बार दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, जैसा कि हम लोग पहले करते आए हैं, a मानिए, b मानिए, c मानिए, इसका अंक लिखिए। इसका एक अंक, इसका एक अंक है, सिर्फ एक है, इसका है 11 और इसका है 24। फिर क्या करिए आप ac को गुना करिए, यानी 1 गुने 24 को गुना करिए, आपको कितना आया 24। फिर 24 को इस 2 पार्ट में बांटिए कि जोड़ने या घटाने के बाद आपको क्या चाहिए b, तो b देखिए क्या है, b है 11, यानी आप 24 को 2 पार्ट में ऐसे बांटिए कि गुना करने के बाद 24 और जोड़ने या घटाने के बाद 11। तो फिर वही फॉर्मूला हम लोग अपनाते हैं 24 वाला। एक बार देखिए यहाँ 24 को बांटिए 1 गुने 24, तो गुना करने के बाद तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने के बाद आएगा क्या, जोड़िएगा तो 25, घटाइएगा तो नहीं आएगा, ये नहीं हुआ। फिर देखिए 2 और 12, तो गुना करने पर तो आ जाएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा 10, जोड़िएगा तो 14, ये भी नहीं होगा, ये भी सीरीज फेल कर गया, ये भी जोड़ा फेल। कौन जोड़ा, देखिए जोड़ा करना है, जोड़ा 3 और 8 करिए, तो 8 3 24 और 8 3 11, ये जोड़ा पास कर गया। और दूसरा कोई जोड़ा नहीं होगा, एक ही जोड़ा होगा, सो ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों को जोड़िए तो 8 3 11 यानी प्लस 11 और 8 3 24 यानी प्लस 24 हो गया, तो ये अपना जोड़ा खत्म। मेन आपको इतना ही समझना है। अब देखिए ये जो अपना लिखे थे इसको फिर से एक बार लिखिए, क्या लिखे थे, देखिए यहाँ 1 11, इसको इधर, और 1 11 और 24, 11 2 पार्ट में बट गया, कैसे देखिए 1 का 1 लिखिए, 11 बच गया, 11 बट गया 3 और 8 में, ये 24 का 24। देखिए अगला स्टेप में देखिए 24 के साथ कुछ है क्या, सवाल में देखिएगा, नहीं है छोड़ दीजिए। b के साथ क्या था, x था ना, तो अभी 2 पार्ट बट गया है, तो इसको भी लगा दीजिए x, इसको भी लगा दीजिए x। 1 के साथ देखिए क्या था x स्क्वायर, इसको लगा दीजिए x स्क्वायर, सब प्लस में है, नहीं मेन आपको समझना है। फिर अगला स्टेप, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कॉमन, देखिए इस दोनों में क्या आएगा कॉमन, नहीं कुछ है तो एक तो कॉमन होगा ही, एक ले लीजिए कॉमन, x कॉमन आ जाएगा, दोनों में से देख रहे हैं x कॉमन आ जाएगा आसानी से, तो आपका बच जाएगा इसमें से x और प्लस 3। फिर देखिए इस दोनों में से आपका 8 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस 3। बक्सा चेक, बक्सा चेक हो गया। देखिए बक्सा राइट, इसका मतलब राइट। अब जो इसको हम लोग कॉमन करके बाहर निकाले उसको लिखिए, यानी आप x प्लस 8 जिसको हम लोग कॉमन करके बाहर निकाले थे, और एक बक्सा वाला यानी x प्लस 3 इज कॉल्ड योर आंसर। इतनी छोटी सी बात है, बशर्ते आप उसको आसानी वे में समझिए। ये देखिए कितना आसान बात। अगला देखिए सवाल नंबर 3, इसको मेन 2 पार्ट में ऐसे करना है कि गुना करने के बाद AC का आंसर, जोड़ने घटाने के बाद B का आंसर, B बोले तो
बीबी को लाने के लिए आपको जोड़ना है या घटाना है, इतना ध्यान रखना है। बस सवाल नंबर 3 ये रहा। ये सवाल है 2x² माइनस x माइनस 21। फिर उसी तरह ये a है, ये b है, ये c है, इसका अंक 2 है, इसका अंक -1 है। अब देखिए ये थोड़ा माइनस आया, अब थोड़ा यहां से समझना पड़ेगा आपको। और ये इसका अंक -21 है। स्टेप वही रहेगा, अगला स्टेप a गुने c, ठीक। a का वैल्यू देखिए 2 और 21 का वैल्यू देखिए -21, गुणा करिए तो -42। अब इस -42 को ऐसा जोड़ा बनाना है, ऐसा जोड़ा बनाना है जो जोड़ा जोड़ने या घटाने के बाद b का वैल्यू दे। b का वैल्यू देने का मतलब b यहां कितना है -1 आपको चाहिए। फिर से देखिए यहां अब अपना -42 है, दो पार्ट में करिए तो देखिए 1 और 42 देख रहे हैं। आपको किसी में लगा दीजिए, यहां माइनस लगा देंगे तो माइनस यहां लगा दिए, देखिए गुना करने के बाद अपना 42 आ गया। लेकिन इसको आप जोड़िए चाहे घटाइए, एक नहीं आएगा, ठीक। यानी ये जोड़ा कर गया फेल। फिर देखिए 2 और 21, आप किसी में एक में लगा दिए माइनस, देखिए गुना करिएगा तो अपना 42 दे देगा, लेकिन क्या जोड़ने घटाने पर आपको -1 देगा? नहीं देगा, ये जोड़ा कल गया फेल। अब देखिए 3 ये हो गया आपको 14, गुना करने के बाद 42 दे दिया, ठीक है, लेकिन जोड़ने घटाने पर आपको -1 देगा क्या? नहीं, ये नहीं लेंगे। ऐसा जोड़ा लेना है कि गुना करने पर भी और जोड़ने घटाने पर दोनों को फुलफिल करे। फिर देखिए 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से देखिए 6, और फिर देखिए 7 लगाइए इसमें माइनस, तो यहां देखिए 6 और 7 जो हम लगाए तो यहां ध्यान से देखिए कि 6 7 को गुना करेंगे, 6 -7 को 7 को गुना करेंगे तो देखिए 42 आ रहा है। लेकिन 42 दीजिए, लेकिन आपको अपना क्या चाहिए? माइनस। तो देखिए क्या करिए, देखिए -6 को और +7 को, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या देगा? देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट अपना क्या देगा? 1। इसको गौर से देखिएगा, लेकिन अपन को क्या चाहिए? -1। तो कुछ नहीं करना है, इसको कर दीजिए आप माइनस, इसको कर दीजिए प्लस। देखिए तो 6 में से -7 जाएगा तो आपका 1 रिजल्ट देगा, और आप 6 को और -7 को गुना करिए, कितना आया? -42 आया। देखें, यही ध्यान रखना है। देखिए 6 और -7 को गुना किए तो -42 जो अपना चाहिए, इसी का वैल्यू आ गया, और 6 में से -7 जो घटेगा तो कितना आएगा? -1। अपना बी को भी कंडीशन फिल कर लिया। बस यही ध्यान रखना है, यही बात। सवाल समाप्त है। फिर से एक बार लिख लीजिए जैसे कि हम लिखा करते हैं। देखिए इसको फिर से यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए -1 और यहाँ लिखिए -21, ठीक। 2 को वैसे ही लिखिए, ये -1 दो पार्ट में बट गया, क्या क्या? एक बट गया 6, एक बट गया -7, ठीक है। -21 सवाल में है तो आप इसको -21 का -21 लिख दीजिए। अब एक बार यहां से बात देखिए, सवाल में 21 के साथ क्या है? कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। -1 के साथ क्या था? x था, तो आप इसमें भी एक बार x लिख दीजिए, इसमें भी एक बार x लिख दीजिए, ठीक है। और 2 के साथ क्या था? x², तो यहाँ लिख दीजिए x²। जो बचा है उसमें लगा दीजिए प्लस, बाद में जैसे रहेगा वैसे रहेगा, बाद में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इस देखिए सीधा 2 पार्ट बढ़ गया। अब लीजिए कॉमन, इस दोनों में से आप देख रहे हैं कि +2x आसानी से आ जाएगा कॉमन, इसमें बच जाएगा x, इसमें आपका बच गया 3। अब यहां समझिए, कॉमन हम इस दोनों में से लेते हैं साइन के साथ। प्लस वाला था तो आपको असर नहीं पड़ा, माइनस में असर दिखेगा। देखिए इसमें से देखिए हम क्या कॉमन ले लिए। अब यहां समझिए, आपको बोले थे ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी जब दो चिन्ह एक रंग का होता है तो प्लस होता है और अलग अलग हो तो माइनस होता है। यहां देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस, तो जरा गौर देखिए, ई जो माइनस है उसका ऐसे समझिए, ई जो माइनस है सो प्लस माइनस है, ई भी जो माइनस है सो प्लस माइनस है, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहे तो माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा, देख रहे हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा।
तो माइनस अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये देखिए इसमें क्या बच जाएगा प्लस, और इसमें से लेंगे माइनस कॉमन तो इसमें क्या बच जाएगा प्लस। यानी इस बात को कहने का इतना मतलब है कि गौर से देखिए, माइनस हम दोनों में से लिए कॉमन, तो कॉमन वाला कहाँ निकालते हैं बाहर, देखिए माइनस कॉमन ले लिए, और 7 21 में देख रहे हैं कॉमन क्या आ जाएगा 7। अब देख लिए ई बाहर आ गया तो इसमें से क्या बच गया है x, और ई जो आपका माइनस था तो कॉमन आ गया, कॉमन बाहर निकालिए तो क्या बच गया आपका प्लस, तो ये हो गया प्लस 7। अथी 7 लीजिए कॉमन तब प्लस 3 हो गया। इसी बात को बहुत बारीकी से समझना है आपको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से समझिए, आपको यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा माइनस में होगा, लेकिन ये जो माइनस है सो क्या है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हुआ है, और ये भी जो माइनस है प्लस माइनस मिलकर माइनस हुआ है। और हमको क्या चाहिए कॉमन, तो देखिए माइनस कॉमन ले लिए, दोनों में से माइनस कॉमन, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे यहां से तो ये 7 इसमें सिर्फ क्या बचेगा प्लस, और इसमें भी क्या बचेगा, गौर से देखिए प्लस। तो देखिए माइनस 7 चला गया बाहर, तो माइनस 7 जब बाहर चला गया तो ये प्लस का प्लस और x का x, देखिए इस ई माइनस में से माइनस चला गया बाहर तो प्लस 3, ये हो गया बस यहीं तक। यानी इसको एक बार अगर फिर से लिखे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, इसको थोड़ा देखिएगा, ये बात बहुत बहुत ध्यान रखने वाली बात है, देख रहे हैं ना। अब देखिए इसको आप लिखिएगा फाइनल, तो देखिए यहाँ देखिए एक बार, ये हो गया 2x का 2x, ये था x प्लस 3, और इसको एक बार फिर से देखिए, इसको एक बार आप देखिएगा, इसको देखिए हो गया, फिर -7 इधर से लिए हैं कॉमन, ये बच गया x प्लस 3। अब यहाँ करना है बक्सा चेक, चेस खेलते हैं ना, एक बार हम लोग चेक देते हैं, उसी तरह यहाँ आप चेक दीजिए, देखिए बक्सा चेक, देखिए बक्सा राइट है, हाँ बक्सा राइट है, तो एक बार जो आप कॉमन लिए तो उसको लिख दीजिए, यानी 2x - 7 आपका कॉमन था, और बक्सा में क्या था x प्लस 3, इज कॉल्ड योर आंसर। यानी ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर हो गया 2x - 7 और x प्लस 3। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, और जितना जल्दी समझ जाइएगा आपको गुणनखंड उतना फायदा करेगा। मेन यही बात समझना है, अक्सर यही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये सवाल एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं रूट के आसपास। रूट, तो रूट से डरना नहीं है। अगर आप रूट को नहीं समझ पा रहे हैं तो अपना चैनल पर एक वीडियो डाला गया है, दादी का भूत गणित का रूट, आप जरूर देखिए, ये बहुत सुंदर वीडियो है, और आपसे उससे आपका रूट का सारा बात कॉन्सेप्ट सारा समाप्त हो जाएगा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट डाउट, जो भी आपको डाउट फंसेगा कॉन्सेप्ट में, सारा डाउट समाप्त होगा विद कॉन्सेप्ट से। फिर भी एक बार आपको यहां हम थोड़ा आपको डिस्कस करते हैं, क्या देखा जाए। 6 है, अब इसको लिख सकते हैं 2 3, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, और इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3, यही रूट है। यानी 6 को हम लोग 2 पार्ट में किए, 2 × 3 लिख सकते हैं, और 2 को हम लोग 2 √2 × 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब वही है, इसका ही मतलब वही है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग आगे यूज करेंगे, बाद में की सारा बात वैसे ही रहेगा। ये देखिए सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3। रूट देखे माथ दर्द, रूट देखे माथ दर्द, तो दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर से एक बार दादी का भूत गणित का रूट देखिए और अभी भी समझिए। फिर उसी तरह करना क्या है, इसको a, इसको b, इसको c, इसका सिर्फ अंक, यानी इसका √3, इसका 11, इसका 6√3। फिर ac का गुना, तब ac का गुना यानी √3 गुने 6√3, इसको आप गुना करिए तो 6√9, यानी 6 गुने 3 बोले तो 18। देखिए 18 आ गया ना, कितना आसान हो गया। 18 के पास हम लोग पहुंच गए। अब देखिए 18 को इस 2 पार्ट में बांटना है, 18 को इस 2 पार्ट में बांटना है कि आपको क्या आना चाहिए, b बोले तो 11।
18 को इस दो पार्ट में बांटना है कि गुना करने के बाद 18 और जोड़ने घटाने के बाद 11, 9 2 11। आप थोड़ा समझिए समाप्त। अब देखिए फिर वैसे ही हम लोग इसको लिखेंगे, इसको देखिए 18 तो दो पार्ट में, यानी 1 18 गुना करने के बाद हो जाएगा, जोड़ने घटाने के बाद नहीं होगा। फिर देखिए 2 और 9, 9 2 18 और 9 2 11, 9 2 11 मुहावरा है हिंदी का। 9 2 11 मतलब भाग जाना। देख रहे हैं 9 2 11 मतलब ये जो अपना जोड़ी होगा सो अपना जोड़ी होगा 2 और 9 का। चलिए देख रहे हैं, इसको देखिए यहाँ लिखते हैं, यानी 18 को हम लोग कौन जोड़ लेंगे, 2 और 9। यहाँ देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, फिर से यही लिखिए क्या, यहां से देखिए फिर से लिखिए √3 बीच में था 11, ये था 6√3। इसको ये दो पार्ट में बट गया तो इसको ऐसे ही लिखिए, ये हो गया 2 और 9, ये 6√3। देखिए 6√3 सवाल में कुछ है क्या, नहीं है। 11 में क्या था, x था, तो इस दोनों में आप लगा दीजिए x, और √3 में क्या था, x² लगा दीजिए x²। सब पल से न है, लगा दीजिए पल से, हो गया। आप देखिए इस दोनों में और फिर इस दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है क्या। अब आपको यही एक दो बात और नया जानकारी आपको यहाँ मिलने का मौका मिलेगा, इसको आप गौर से यहाँ देखिएगा, ठीक है। इधर वाले चीज को थोड़ा मिटा रहे हैं, इसको समझाने के लिए थोड़ा इधर। अब यहाँ इसको गौर से देखिएगा। पहले देखिए क्या है कि इस दोनों में से, जोड़ी में से आपको x कॉमन आ जाएगा, हाँ x कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा √3x और +2 बच गया। अब देखिए इधर में से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में से हम लोग इस दोनों में से चाहे तो 3 प्लस का देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बच जाएगा 3x + 2√3 बच गया, आ ही जाएगा कॉमन। अब देखिए यहां आपको करना है क्या, बक्सा चेक, फंस गया ना, यहां करना है बक्सा चेक, फंस गया, यानी यहां कुछ बातें उल्टा हो गया, देख रहे हैं। तो यहां से एक नया खेला वेला शुरू होगा हम लोग फिर से, यहां से जो आप देख रहे हैं 2x + 9, ये है ना, इसका हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे, करके देखें क्या होता है। देखिए बक्सा फेल कर गया ना, तो हम लोग दूसरा ट्राई करेंगे, इसका ऑर्डर देखिए चेंज करेंगे, इसका ऑर्डर में देखिए क्या होगा, यानी दोनों कर रहे थे ना, अब 9 2 करके देखते हैं। देखिए यहाँ कैसे, ये वैसे ही लिखिए √3x² + 9 को इधर करिए, ये हो गया 9x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो गया 6√3। थोड़ा इसको आपको थोड़ा एक्सपेंड कर इसको करके दिखाते हैं थोड़ी, तो आपको कॉमन लेने में आसानी हो। देखिए ये रूट का वैसे ही है, इसको देखिए √3 और x × x, ये जो 9 है इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × x, इसको आप समझिए, ये प्लस का प्लस, ये देखिए ये जो 2 है 2 का 2x वैसे ही रहेगा, और ये इसको वैसे ही है 2 × 3 × √3, देख पा रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसमें से कुछ और बातें हम लोग कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे सो देखिए, ये √3 है, यहाँ से देखिए एक बार इसको फिर से थोड़ा लिखिए, ये √3x × x प्लस इसको ये जो गुना होगा जी, यहाँ प्लस है, ये जो 3 है, देखिए इस 3 को हम ऐसे लिखे थे ना, देखिए वहां बोर्ड पर, तो इसको आप लिखिए √3 और इस 3 को ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि अपना काम चल जाएगा, तब गुना करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। ये हुआ 2x + 2 × 3 × √3। अब देखिए यहां से आप देखिए ये अपना अलग था, ये देखिए ये अपना अलग था, ये अपना अलग था, ये अपना अलग था, देख रहे हैं ना। तो अब देखिए इसमें से x, पहले देखिए √3 यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और √3 इधर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों में से ले लीजिए कॉमन, तो इधर से कॉमन ले लीजिएगा तो कॉमन आ जाएगा √3x, तो √3x यानी इतना कॉमन आ गया, तो यहां से आपको सिर्फ बच गया x, और √3 कॉमन आ गया है, तो यहां से बच गया आपको 3√3, बच गया ना, गौर से देखिए प्लस। यहां देखिए
तो इस दोनों में आप देख रहे होंगे तो 2 देखिए दोनों में है, 2 आ गया कॉमन, 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया आपका x प्लस कॉमन मतलब बाहर, तो यहाँ से सिर्फ क्या बच गया, ये गुना में है, तो यहाँ से बच गया 3√3। बक्सा चेक, दोनों ठीक है, यानी ये राइट है, यानी ये राइट है। तो हो गया, एक बार बक्सा से बाहर वाला लिख दीजिए, √3x + 2 जिसको हम लोग धक्का देके बाहर निकाले थे, और एक लिख दीजिए बक्सा वाला यानी x + 3√3। ये आपका हो गया आंसर। तो रूट वाला में आप क्या सीखे उसको एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं। रूट में डरने की जरूरत नहीं है, वैसे ही a, वैसे ही b, वैसे ही c, सारा बात वैसे ही। 6 को हम लोग 2 पार्ट में लिख सकते हैं, कैसे, 2, 3 और 2 को लिख सकते हैं √2 × 2। उसी तरह 3 को लिख सकते हैं 3 × √3। आप समझे। फिर उसी तरह गुना AC को गुना करेंगे तो अपना 18 आया है। फिर 18 को एक जोड़ा में ऐसे बांटना है कि यहाँ दोनों को गुना करने के बाद 11, अति गुना करने के बाद 18 और जोड़ने के बाद कितना चाहिए था, 11। हम लोग किए तो 3, 11 ऐसे आया। तो हम लोग 11 को क्या कर सकते हैं, 11 को हम लोग 2 9 लिखे, देखे 2 9। तो यहाँ जो करके देख रहे थे तो यहाँ भी 2 पार्ट में बांटे, कॉमन लिए। तो यहाँ हम लोग क्या चेक किए, बक्सा। तो यहाँ बक्सा बराबर नहीं आ रहा था, यानी किसी को बक्सा में सामान ज्यादा था, किसी को कम था। क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या किए, ये जो 11 को बांटे थे 2 + 9 में, इसको हम लोग 9 + 2 कर दिए। तो 9 + 2 किए, देखिए तो यहाँ हम लोग 9 + 2 किए। और सारा ये प्रोसेस जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग अलग अलग किए हैं रूट को निकालने के लिए कि आप कॉमन ले सके। तो हम लोग इसको अलग अलग जो किए, तो आप देख रहे हैं यहाँ से √3x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x + √3, और यहाँ 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x + 3√3। तो बक्सा यहाँ चेक हो गया ना। ये जो सारे अलग अलग खंड किए हैं कि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा गुना के लिए, इसीलिए इसको किए हैं। देखिए बक्सा चेक, ये सवाल सही है। तो रूट वाले सवाल में कुछ नहीं, पहले किसी रूट को हो सकता है कि आपको अलग करना हो और साइन का चिन्ह तो समझ गए, और कभी कभी हो सकता है ये जो ऑर्डर था ना, ऑर्डर इसको आपको चेंज करना पड़े, या 2 9 था तो कभी को हो सकता है कि आपको 9 2 भी करने पड़ सकता है, यानी रूट आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी का इसमें कमाल है, बस इतना ही सारा बात है। और एक सवाल और है, यहाँ वाला जो आपको दिखाई दे रहा रूट पर सारा ये x² वाला सवाल है, ठीक है, x² होगा यहाँ, ठीक। तो अगर आपको और कोई सवाल फंसता है तो आप एक बार बोलिए कमेंट में, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस रूट वाला आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो रूट में जैसे a b c कर रहे थे वैसे ही करिएगा, AC को गुना कर दीजिएगा। AC को गुना करिएगा तो आप एकदम श्योर मान के चलिए कि रूट वाला संख्या आपको नहीं आएगा, नॉर्मल कोई संख्या आएगा। फिर उसको 2 पार्ट में बांट दीजिएगा, और जब 2 पार्ट में बांटेगा तो यहाँ जो अपना 11 आया तो 2 9 भी हो सकता है, अगर ठीक है। उसके बाद बक्सा चेक करिएगा, अगर बक्सा में पास कर गया तो पास, अगर आपको बक्सा रुक जाए या आपको लगे कि नहीं बक्सा ठीक नहीं खे, तो आपको 2 9 के बदला में 9 2 कर देना है, 9 2 11, ठीक है। सवाल लेके भागो, हो गया। और उसके बाद इसको आप धीरे धीरे बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं तो तत्काल सबको खंड खंड कर दीजिएगा। और खंड खंड में आपको 2 पार्ट में करने आता है, फिर आप समझ जाइएगा कि कौन कौन कॉमन आ गया है। जो कॉमन आ गया है उसको धक्का मार के बाहर, और आप यकीन मानिए कि कॉमन आपको रूटे वाला आएगा, इसलिए सवाल पूछता ही है। रूटे वाला कॉमन आएगा और रूटे वाला बक्सा में रहेगा, रूटे कॉमन रूटे बक्सा में रहेगा। तो इसके बाद कॉमन लेके देखिएगा, उसके बाद आपको इसको बक्सा चेक करिएगा। बक्सा चेक करना अनिवार्य है। बक्सा आपका चेक हो जाएगा, बक्सा सही हो जाएगा, सवाल सही हो जाएगा, यही है। फिर भी आपको कोई सवाल फंसता है या कोई सवाल आपको लगे कि समझ में नहीं, तो आप बोलिए, उसको एक बार हम कोशिश करने की, उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए गुणनखंड अपना यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही।